पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में। इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। आईएएस बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया, सिर्फ पढ़ो मन लगा के। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, और स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1 2 वाले वो जाके उसी पानी में बैग लेके कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख रहा है कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना, पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती? कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो, और तुम कह रहे हो देखो यार सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा पंडित अबदोजा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर आरएसएस एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सबको नहीं बताना है, और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो जिनको लड़ाने से फायदा है वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। आईएएस बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया, सिर्फ पढ़ो मन लगा के। ये था पहला फेज, बिगिनिंग ऑफ रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड। अब तुम्हारा जो सबसे अच्छा दोस्त है कॉलेज में, वो तुम्हारे दुश्मन के साथ बैठ गया जाके, और सिर्फ बैठा नहीं, आइसक्रीम खा रहा है एक ही कोन में।
बैठा हो तो भी चले। एक कोण में एक साइड से तुम्हारा दुश्मन खा रहा, दूसरे से वो खा रहा है, तुमको आग नहीं लगेगी? लगेगी। वही हाल यहां भी हुआ, दोनों में यूनिटी थी 57 के रिवोल्ट में, और सैयद साहब गए बैठ गए अंग्रेजों के साथ, और एक कोण में एक साइड से अंग्रेज आइसक्रीम खा रहे हैं, दूसरी तरफ से सैयद साहब खा रहे हैं। तब उन्होंने कहा नो नो, मुस्लिम्स गौ मांस खाते हैं, ये एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट। This rift turned into struggle. Second point. This rift turned into struggle with the birth of Congress, 1885. This rift turned into struggle with the birth of Congress in 1885. कैसे? Question mark. This rift turned into struggle with the birth of Congress in 1885. क्वेश्चन मार्क लगाओ, कैसे? 1885 कांग्रेस, आईएनसी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियंस। लिखो, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियंस। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर। अब अगर ये मजबूत हो जाएगी तो किसको दिक्कत होगी? सरकार को। डफरिन इसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कह ही चुका है। अब जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए, उससे बच के रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है वो। पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठाएगा कि और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चल रहा? नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा, और सिर्फ अकेले थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है। एक एक आज में, एक एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है। ये सोच के 2 महीना निकल गया। चलो जिनका 2 निकला ठीक है, बहुत लोगों का 2 साल निकल गया कि मेरा बेस बहुत कमजोर है। पच्चीस साल तुम्हारी उम्र है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारा बेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, बस तुम्हें टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा। और
शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। कुछ लोग शुरुआत 12 घंटे से करते हैं, 6 दिन बाद गायब। किसी का खाना मत, किसी का एहसान मत लेना। कोई 100 रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर 200 करो, और नहीं कर सकते तो खाओ ही मत। अब सैयद साहब के स्कूल प्रोग्राम, कॉलेज प्रोग्राम को सपोर्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने। जमीन दिया, प्रिंसिपल दिया, टीचर दिए। थिएटर बैग पहला प्रिंसिपल, थिएटर बैग अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज का पहला प्रिंसिपल। लिख लो। कहा मुंह देख रहे हो यार, लिख लो। गजब आदमी हो। मैं 3 बार कहा थिएटर बैग तुम, अच्छा ये नहीं कि तुरंत लिख लें। थिएटर बैग तो सरकार ने जमीन दी, सरकार ने पैसा दिया, बिल्डिंग बनवाया, टीचर बुलाए। कितना एहसान किया सरकार ने। तो जब कांग्रेस बनी तो सरकार ने सर सैयद अहमद खान को बुलाया। बोले खान साहब, बोले जी सरकार। बोले देखिए हमने आपके लिए कितना किया। बोले अरे सरकार बताएं, जान हाजिर है। बोले जान मान नहीं चाहिए। ये कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। अरे बोले सरकार आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम कांग्रेस का करेंगे। बोले कैसे करेंगे? अरे बोले सरकार पार्टी बनाएंगे, 1887 यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बाय सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। देखो एक हिंदू को भी मिला लिया, एक हिंदू को भी मिला लिया, वो भी राजा। राजा मतलब ब्रिटिश का गुलाम। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज। टू अपोज, ज्वाइन कर लो इसको, टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज। तो अभी तो राज छुपा हुआ था कि आप सरकार के साथ हो, अब खुल गया, हट गया पर्दा, क्लियर हो गया कि आप सरकार के साथ ही हो। And 1890s saw the beginning of communal rights in India. लिख लो यहां पे 1890s saw the beginning of communal rights in India. 1890s saw the beginning of communal rights in India. Therefore, the beginning of communal rights in India. Therefore, when Curzon arrived in India, Curzon, याद है ना? Therefore, when Curzon arrived in India, communalism has turned into स्प्राउट ही नहीं पता। He played the important role to nurture it. Who? Curzon. He played the important role to nurture it. कैसे? हाँ, yes, by partition of Bengal on communal lines. By partition of Bengal on communal lines.